लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। जब उनको कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में रोते हुए कह रहे थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। किसी ने कहा, बाबा बस्ती में कहते हो कि अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले। बस्ती में लोगों को अल्लाह से सुलह करने के लिए कहते हो और कब्रिस्तान में अल्लाह को बंदों से सुलह करने के लिए कहते हो। तो उस मजसूब ने कहा भरी और फिर फरमाया, जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उससे फरमाता है, मेरे बंदे माफी मांग ले ताकि मैं तुझे माफ कर दूं। बल्कि मेरा अल्लाह तो ऐसा करीम है, अल्लाह अकबर, हर रात के आखिरी हिस्से में वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार कर अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो मुझसे क्या मांगते हो मांग लो, मैं तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रात के पापियों, सुबह होने से पहले पहले अपने गुनाहों से, अपने जराइम से तौबा कर लो। लेकिन हम तो रात के 3 बजे तक के फिल्में देखकर, लहव व लईब में डूबकर, जराइम करके ऐसे सोते हैं कि फिर फजर भी बिस्तर में जाती, और जब सूरज गुरूब होने लगता है तब भी मेरा अल्लाह रहमत की चादर फैलाकर कहता है, मेरे बंदो मुझसे क्या मांगते हो मांग। ऐ दिन के पापियों, इससे पहले कि दिन खत्म हो जाए मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे बताओ, अल्लाह अपने बंदों से कहते। तो मज़हूब बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक इंसान जिंदा रहता है अल्लाह उसको माफ करना चाहता है। वो कहता है माफी मांग, मैं तुझे माफ करूं। लेकिन जब वो मर कर अजाब में गिरफ्तार होता है तब बंदा कहता है मुझे माफ कर। उस वक्त उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए अल्लाह से माफी मांग। और कितना ही पाप किया, कितना ही बड़ा जुर्म किया, कितने ही गुनाह किए, एक बार माफी मांगो, मांग के देखो माफी, पुकार के देखो उसको। सबको पुकारा ना, जरा रब को पुकार के देखो। बेशक, बेशक। सबके दरवाजे पे दस्तक दी, जरा मेरे अल्लाह के दरवाजे पे भी दस्तक दे के देखो। सबके लिए रोया ना, जरा अल्लाह के लिए रो के देखो, उसके लिए आंसू बहा के देखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह से बढ़कर हम पे कोई मेहरबान नहीं, अल्लाह से बढ़कर हमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाला नहीं। आओ अल्लाह को राजी करें, आओ अल्लाह को मनाएं, आओ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करें। अल्लाह अकबर। एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक का मफहूम पेश करता हूँ। कैसा करीम है बंदों पे, कैसा मेहरबान है, बंदों से प्यार कैसे करता है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश बंद हुई, और जब बारिश बंद हो गई तो कौम मूसा कलीम के पास आई और कहने लगी बारिश रुक गई, कुछ कीजिए। मूसा कलीम ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ, हम शहर के किनारे पे चलेंगे, वहाँ दुआ करेंगे, अल्लाह से बारिश मांगेंगे। 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया, 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया। अल्लाह से दुआ की, इरशाद हुआ कलीम तुम्हारी दुआ मकबूल है। लेकिन एक बंदा इसमें ऐसा, इस पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल तक मुझे नाराज किया है, मेरा नाम तक नहीं लिया है, हम उससे नाराज है, उसी की वजह से बारिश रोक रखी है। जब तक उस बदबख्त को नहीं निकालोगे बारिश नाजिल होने वाली नहीं। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मुझे कैसे पता चले कि वो बंदा कहाँ है, कौन है। इरशाद हुआ आवाज लगाओ, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारे करम पर है। हजरत मूसा ने आवाज लगाई, ऐ वो इंसान, ऐ वो शख्स जिसने 40 साल तक खुदा को नाराज किया, अल्लाह का नाम तक न लिया, खुदा का जिक्र तक न किया, गुनाह पे गुनाह, जराइम पे जराइम करता रहा, निकल जा यहां से, तेरी वजह से बारिश रुकी है। तो बंदा होशियार था, होशियार था वो बंदा। इधर उधर देखा, सब इधर उधर देख रहे, कौन निकलता है, कौन निकलता है, कौन निकलता है। उसने अपने सर पे चादर डाली और चादर डाल के चुपके चुपके का। यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है झूठे खुदाओं में और सच्चे खुदा में। झूठों का हाल तो ये है कि वो नाक से मक्खी नहीं हटा सकते। सच्चे खुदा की शान ये, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है, उसको ना जगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सोता नहीं, उसे ऊँग भी नहीं आती।
वो ऊंग से भी पाक है, वो सोने वाले और है, किसी नशे में बदमस्त है। मेरा सच्चा रब, और वो सच्चे रब कौन? रब्बे मोहम्मद। हाँ, हम किसी खुदा को नहीं जानते, ना किसी खुदा को मानते हैं, हम उसी खुदा को मानते हैं जिसे रब्बे मोहम्मद कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई खुदा नहीं रब्बे मोहम्मद के सिवा। रब्बे मोहम्मद को उसने पुकारा किस शान से। 40 साल तक पाप करता रहा, जराइम करता रहा, सर पे चादर डाल के चुपके कहता, अल्लाह अगर इस मजमे से मैं निकलूंगा तो मैं जलील हो जाऊंगा, बेइज्जत हो जाऊंगा, ये मुझे मार भी डाल सकते हैं कि तेरी वजह से बारिश रुकी। मौला मुझे रुसवा करने में तेरा फायदा क्या है? मुझे जलील करने में तेरा फायदा क्या है? अगर मैं जलील हो जाऊंगा तो तेरा कोई फायदा तो नहीं, और अगर तू मुझे माफ कर दे तो तेरा कोई नुकसान भी नहीं। अगर तू मुझे माफ करे तो तेरा कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर माफ कर दिया, वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा। आज बचा ले मुझे, जिंदाबाद आज जिंदाबाद। बचा ले मुझे, मेरी इज्जत बचा ले, मुझे जलील होने से बचा ले। मैं मानता हूं कि मैंने तुझे नाराज किया, लेकिन मैंने तेरा कभी नाम भी नहीं लिया। मौला आज माफ कर, बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले, माफ कर दे मुझे। और जब इज्जत पे बनाई तो 2 आंसू निकले जज्बात में, और वो गाल पर आए, और अभी वो ढलके भी नहीं थे, काली काली घटाएं छा गई, और ऐसा बरसा के जल थल कर दिया। लोग नहा गए पानी में। मूसा कलीम ने आसमान की तरफ रुख किया, कहा मौला ये तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। कोई नहीं निकला, बरसा क्यों? इरशाद हुआ मूसा जिसकी वजह से रोक रखा था, बरसाया उसी के सदके में। सुभान अल्लाह, उसी के सदके। वो मरदूद से चंद सेकंड में महबूब हो गया। आए है सुभान अल्लाह। कहां तो मरदूद और चंद सेकंड में महबूब, चंद लम्हात में इनकलाब। कैसा? इरशाद हुआ माफी मांग ली, माफी तलब कर ली, तौबा कर ली, माफ कर दिया हमने, और उसके आंसुओं की लाज रख ली, बरसा दिया। अब जरा देखना प्यार कितना करता है मुसलमानों, एहसास नहीं किया। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक था। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की कदर नहीं की तो तुम्हारी कदर कैसे होगी? नबी की कदर नहीं की, तुम्हारी कदर कैसे होगी? कहा कि उसी की वजह से बरसाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते मौला जरा दिखाना वो कौन है। ये अल्लाह का प्यार है बंदों के साथ। और फिर ये कहता हूं जब मूसा के उम्मती के साथ ये प्यार है तो यार की उम्मती के साथ कैसा प्यार है। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था ना। उम्मते मोहम्मदिया को कोई खास दर्जा है, कोई खास दर्जा उम्मते मोहम्मदिया का, बड़ा दर्जा है। अरे दर्जा ये है, कुर्बान जाए। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा ने लिखा है, क्या प्यारी बात लिखी। मूसा कहते हैं मांगते हैं, है ना, और जवाब क्या आता है? लन तरानी, मना करते नहीं देंगे, जो भी मांगा नहीं देंगे। और उम्मते मोहम्मदिया को क्या कहा? उदऊनी अस्तजिब लकुम, सुभान अल्लाह। जो मांगेंगे देंगे। बेशक वहां नबी को मना किया और यहाँ उम्मतियों से कह रहे हैं महबूब की जो मांगोगे देंगे। तो माज़अल्लाह इसका मतलब ये नहीं कि उम्मती का दर्जा नबी से बढ़ गया। यहाँ ये है, वहाँ अस्ल का मामला है, यहाँ तुफैली का मामला है। हाँ, तुफैली को भी दर्जा मिल रहा है। तुफैली मतलब समझे? देखो अगर कोई मजदूर है, मजदूर ठेला ढकेलता है, तो क्या कोई वजीर आजम अपने घर में शादी करेगा तो उस मजदूर को बुलाएगा? बोलो भाई, बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। वो तो मुफ्ती साहब को बुलाएगा। ठीक, तो मुफ्ती साहब किबला को दावत मिली वजीर के घर से, मुफ्ती साहब आना, और जिसको चाहो खादिम को ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब मुफ्ती साहब किसी चप्पल सीने वाले का हाथ पकड़े, का चलो। अब एक जामा मस्जिद के इमाम साहब
वो मुफ्ती साहब के बराबर नहीं, उनको नहीं बुलाया वजीर ने, लेकिन वो जो चमार था चप्पल सीने वाला वो जा रहा है। तो मामला क्या है, वहां अस्ल है और ये अस्ल का तुफैली है ना। थोड़ी मुश्किल बात है, बाद में आप अपने उलमा से समझना, आपको बताएंगे तुफैली का मतलब क्या होता है। यानी तुफैल में जा रहा है, बात समझे। और आसान जबान में कह दूं, अरे बड़े बड़े लोग उनको मर्सिडीज कार मैसर नहीं, लेकिन कुत्ते मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं। वजह, कुत्ते के लिए मर्सिडीज कारें बनी है या कुत्ता मर्सिडीज कारों के लिए? कहना ये उसके लिए ना वो उसके लिए। बस बात इतनी है कि ये जिसका गुलाम है, जिसकी मिल्कियत में है, वो मर्सिडीज कार का मालिक है, तो तुफैली बन के ये भी जा रहा है। तो पता चला जिसका मालिक जितना बड़ा होता है, तुफैली की रसाई वहां तक होती है। बस इतनी बात है कि जो हमारा मालिक और मौला है वो अल्लाह का महबूब है, इसलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा रियायत अगर किसी को अता की है तो उम्मत मुहम्मदिया को अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी में आए, सबसे आखिरी में या आए, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे आखिरी में आए, उठेंगे सबसे पहले। बेशक। सबसे आखिरी में आए, जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। और सबके जराइम बयान होंगे तुम्हारे सामने। बनी इसराइल ने ये किया, लूत की कौम ने ये किया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ये किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबके दुखड़े, सबके जराइम, सबके बुराई तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हारे बाद कोई उम्मत ही नहीं आएगी ताकि तुम्हारी बुराई किसी तक पहुंच न सके। क्या बात है, क्या बात है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, मेरे प्यारे की उम्मत हो। औरों का हाल ये, अगर गुनाह कर ले तो सजा क्या, अपने आप को कत्ल कर दो, यही। और तुम गुनाह करो तो तौबा करो, माफी है। तो बहरहाल बात दूर निकल रही है। अर्ज कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला वो जिसने तौबा की है, रोया है और तौबा कबूल हो गई है, जरा बताना वो कौन है, जरा इरशाद हुआ, नहीं बताऊंगा। किसको? मूसा कलीम। मूसा नहीं बताएंगे। क्यों मौला? मूसा जब तक बागी था, गुनाह कर रहा था, पाप कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था, तब भी तो मैंने पर्दे डाल के रखे थे, तब नहीं बताया था। अब तो तौबा करके मेरा हो गया है, अब बता करके उसको जलील कैसे कर दूं, अब बता कर उसको रुस्वा। ये हमारा अल्लाह है, ऐसी मोहब्बत करता है। आइए ना हम भी जिंदगियां बदले, तौबा करे, जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, अपने आप को बदलने की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे। हाँ कारी, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, कारी सादिक साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला और तमाम उलमा को मुबारकबाद कि अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। बस इतना मेरे अज़ीज़, मेरे भाइयों, याद रखिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए और अल्लाह के महबूब को राज़ी कीजिए। हुजूर को मनाइए, इसलिए कि पूरा के पूरा दीन हुजूर की ज़ात है। इकबाल ने कहा था, बमुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस। पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। हुजूर से जुड़िए, हुजूर के करीब आइए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा मानिए जैसा कि मानने का हक है। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहना या बड़ा भाई कहना या उनके इल्म गैब का इनकार करना या उनके हाजिर नाजिर का इनकार करना, ये बहुत नादानी की बातें हैं, जुरत की बातें हैं। मेरे अजीज भाई, हमारा बाप भी, अपना बाबा भी हमारी तरह बशर नहीं है। वजह यह है कि आप कहेंगे शक्ल तो ऐसी है, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को देखते हैं तो मकबूल हज का सवाब मिला करता है। और पता चला जब अपना बाप अपनी तरह बशर नहीं तो रसूल पाक अपनी तरह बशर कैसे हो सकते हैं। वो बशर ज़रूर हैं लेकिन खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है। और मेरे इमाम ने कहा, लोग तो बड़ा भाई कहते कहते थके, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा
नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखें।